का तीसरा दिन है। आज मौसम ठीक होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी दिखाई दे रही है। एनडीआरएफ के 50 से ज्यादा जवान हादसे वाली जगह धराली पहुंचे हैं। एनडीआरएफ की तरफ से बयान आया है कि आज बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अब तक 400 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं चिनूक हेलीकॉप्टर से भी लोगों को हर्षिल से रेस्क्यू करके देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया। वहीं लगातार दूसरे दिन सीएम धामी उत्तरकाशी में कैंप में ही मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आईटीबीपी पुलिस और सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ऐसे में हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ये देखिए, अगर ये आप जो 2 पंखे वाला हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, ये दरअसल ये चिनूक हेलीकॉप्टर है। इस तरह के हेलीकॉप्टर्स हैवी वेट कैरी करने के लिए, भारी भरकम लगेज यहाँ से वहाँ लेकर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पहाड़ों में इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और उसकी वजह यह है कि पहाड़ों में अक्सर रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है। ये चिनूक हेलीकॉप्टर की तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए 2 पंखे लगे हुए हैं और इस तरह के हेलीकॉप्टर्स हमेशा हैवी लगेज, हैवी वेट को कैरी करने के लिए पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। कई हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। गंगोत्री हाईवे जगह जगह तबाह हो चुकी है। पहली तस्वीर में रेस्क्यू की तस्वीर देख रहे हैं और रेस्क्यू करने के बाद किस तरीके से चिनूक के जरिए सुरक्षित स्थानों पर इन्हें पहुंचाया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर में आप देखें किस तरीके से एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और ये जो कटाव, बहाव, तेज रफ्तार वाला पानी आप देख रहे हैं बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पानी से उस पार से इस पार किस तरीके से लोगों को रस्सी के सहारे तेज बहाव के बीच रेस्क्यू किया जा रहा है, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हर्षिल के ऊपर का इलाका था जहां पर ये आर्मी कैंप था और इस आर्मी कैंप के पास आप देखें कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये देखो, पहली तस्वीर में आप देखेंगे किस तरीके से चारों तरफ ये जो लाल घेरे में आपको घर दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मलबे से चारों तरफ ढक गया है। सीढ़ियां नीचे आ रही हैं लेकिन सीढ़ियां मलबे पर आके खत्म हो जा रही हैं और ये घर पूरी तरीके से मलबे से खत्म ही हो गया है। एक तो ढह गया है, दूसरा मलबा इतना जमा हो गया है कि पूरा घर मलबे में दब गया है। और ये घर देखिए, ये बिल्कुल जर्जर होने की स्थिति पे है कि कभी भी धराशायी हो सकता है। और आसपास जो लोग मौजूद हैं, या तो वो अपने टूटे हुए आशियाने को देख रहे हैं या फिर उन्हें किसी तरीके से जैसे तैसे वहां से निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। ये देखें, ये पूरा का पूरा जो घर है वो सैलाब की चपेट में आकर कहाँ चला गया है कुछ पता नहीं चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ छत दिखाई दे रही है। और पहली तस्वीर में देखें, ये पूरी तरीके से धराशायी हो चुका घर। चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि कुछ था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मलबा ही है, सिर्फ और सिर्फ कीचड़ ही है, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही है। और ऐसे में न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो कि लापता हो चुके हैं और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ढूंढ कर निकालने की कोशिश की जा रही है। अचानक आई इस आपदा में, अचानक आए इस सैलाब में घर बह गए, दुकानें बह गई, पूरे के पूरे बाजार बह गए, रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं, रास्ते खत्म हो चुके हैं, सड़कें बह गई हैं। और ऐसे में ये आशियाना देखिए, किसी का कोई बहुत ही सुंदर सा आशियाना है, ये पूरी तरीके से मलबे में दब चुका है। यहाँ कोई रहने वाला नहीं बचा। और ये देखें किस तरीके से पुलिस की और एनडीआरएफ की टीमें जो वहां पर मौजूद हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, रास्ता को क्लियर करने की कोशिश कर रही हैं। और वहीं उत्तराखंड